अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इस पूरी एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो हमें एक लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन के हिस्से को हमने डिवाइड करना होता है कुछ पार्ट्स में। कभी कोई कहेगा 4 पार्ट्स, कभी 5 पार्ट्स, और दूसरा हिस्सा इसका होता है किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करना, बट बाय यूजिंग द ज्योमेट्री। तो पहले तो मैं आप लोगों को टूल्स के वे से बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं जस्ट आइडिया दूंगा कि आगे किस तरह होते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा गौर करेंगे। वो कह रहा है डिवाइड करें आप एक लाइन सेगमेंट को, मतलब एक लाइन के टुकड़े को, ठीक है, कितना, जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, कितने 4 इक्वल पार्ट्स में। चलें इसको थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे। चलें, हमने क्या करना है, हमने भाई एक 6 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है हमें 4 पार्ट्स में। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 1.5। अगर आप कंफर्म करना चाहें तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर अवेलेबल है, इसमें हमसे कंफर्म कर लेते हैं भाई। 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1.5। सही है। हमने क्या करना है, अभी एक स्केल, कोई भी आप भी स्केल उठाएंगे, ठीक है, स्केल से एक लाइन आप खींचेंगे। कितनी होनी चाहिए वो याद रखना, वो आपकी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। सही है, यहाँ पे देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर हमने बना लिया। अब आपने एक प्रोटेक्टर उठाना है। प्रोटेक्टर हमने उठा लिया, ये हमने यहाँ पे इसको रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 20 भी और 30 दोनों आप एंगल रख सकते हैं। ये एक फिक्स चीज़ नहीं है, पर जो भी रखोगे आपने याद रखनी है, भाई हमने फलानी एंगल रखी थी, ठीक है। आपके पास सिंपल होगा, आपने उसको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। जब आप कर लोगे तो एक लाइन खींच लीजिएगा जो इस तरह नज़र आएगी, ठीक है। अब ये आगे लाइन यहाँ पे नीचे, अब देखें ऑपोजिट साइड में भी यही चीज़ बनाएंगे। थोड़ा सा ये इधर, थोड़ा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर है, सही है। अब हमने क्या करना है, इधर भी एक खींच ली, अब इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। ये अभी थोड़ा समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो भी एंगल है दोनों साइड सेम एंगल होगी। तो हमने 1.5। अब देखें यहाँ पे 2 तरीके आते हैं आप जो कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बताता हूँ। पहले स्केल का बताता हूँ जो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता ये मेथड, पर आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पे काम पड़ जाए तो आप कर सकते हो। 1.5 पे आपने टिक लगाने हैं। एक ये मेथड होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे 1.5 आएगा, फिर यहाँ पे 1.5 आएगा, फिर यहाँ पे 1.5 करते जाएंगे हम, जब तक इसके 4 हिस्से हमने बना देने। पर आपको मैं ओरिजिनल मेथड बताता हूँ किस तरीके से होगा। आपने कंपास उठाना है लाजमी, ठीक है। ये कंपास से ही होता है, अदरवाइज़ ये नहीं होता। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। कंपास को आपने 1.5 तक ही ओपन करना है, ठीक है। ये करके आपने इसको सही तरह सेट करना है, ठीक है, और यहाँ पे इसको रखना है। तो एक कट लगाएंगे, ये दूसरा कट होगा, ये तीसरा कट होगा, चौथा कट होगा, 5वां कट होगा। पर ये मैंने गलती कर दी, 5 तो करने ही नहीं थे, हमने 4 करने थे, तो 1 मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। 1 गया। अब आ जाते हैं हम नीचे, थोड़ा इसको इस तरह कर देते हैं और इसको भी ऊपर कर देते हैं। ये भी थोड़ा सा हिल गया। पहले इसको इधर रख देते हैं, उसके बाद इसको सेट करते हैं। हमने इसको 1.5 तक करना है। सॉरी, ये इसकी वजह से थोड़ा नज़र नहीं आ रहा। चले, और
1.5 तो बना लिया। अब यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक कट लगाएंगे, टोटल 4 कट लगाएंगे क्योंकि इस लाइन को हमने 4 हिस्सों में बांटना है। 2 हो गए, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। 4 हो गया आपके पास, तो आपने इसको बंद कर देना है। फिर से हमने एक स्केल चाहिए, हमें स्केल आया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको हम फिर यहाँ पे रख दें, सॉरी, और यहाँ से उठा के इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे रख के और यहाँ पे नीचे भी सेट करेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। फिर सेकंड की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, जैसे ऊपर नीचे से एडजस्ट हो जाए, ये हमारा आ गया। फिर हम इसके पास जाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर, अगर ज़रूरत पड़े तो एडजस्ट करो, अदरवाइज़ एडजस्ट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आ गया, इसको भी एडजस्ट किया हमने और ये हमारा आ गया। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर मैं इसको इस तरह उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश, देखें 1.5 तक थोड़ा इसको यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये 1.5 तक आ चुका है। ठीक है, टोटल 6 है तो 6 तक भी आ चुका है। और ये सॉरी, ये हम इसको बंद कर देता हूँ और हर एक खाना जो है अभी 1.5 है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, उससे पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5 4 खाने इक्वल बन चुके हैं यहाँ पे हमारे। तो ये हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा गया, ठीक है, इसको नीचे करते हैं, इसको भी काट देते हैं। ठीक है, ये भी गया। अब क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन सेम एज इट इज़ की कॉपी है। ये नहीं गया क्या, काट देते हैं इसको भी, ये गया। अब सेकंड क्वेश्चन में 7.5 है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने क्या करना है, सॉरी पेन तो उठा लूँ, आपने 7.5 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5.1 ही जवाब आएगा। इसका थोड़ा सा मोटा सा इसका आइडिया दे देता हूँ, ये किस तरह होगा। ये इस तरफ इधर रखते हैं इसको। इसके लिए आपने क्या करना है, एक लाइन 7 सेंटीमीटर की ओपन करनी है। ठीक हो गई, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यहाँ तक 20 एंगल निकालनी है, यहाँ से भी आपने 20 एंगल निकालनी है। वो 1.5 के यहाँ पे पॉइंट लगाने हैं। 3 हो गए, टोटल हमने कितने पॉइंट लगाने, 5, क्योंकि 5 पार्ट्स की दिखे मैंने। तो 1 2 3 4, ये 5, इसके भी 1 2 3 4, ये 5, इसका लास्ट, इसका पहला। ठीक है, इस तरह इसको हमने मिला देना है, जैसे हम मिला रहे थे। आपने टूल्स इस्तेमाल करने, मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आप इधर लिखोगे 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहीं पे क्लियर हो गया। अब ये 9 वाला है, सीधी सी बात है, 9 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा देख लें, 9 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, ये भी 1.5 का ही आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा में नहीं जाते, हमारा पहला, दूसरा और तीसरा आइडिया आ चुका है। चौथे क्वेश्चन में एक डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसे हम रेशो कहते हैं। अगर हम 5 एक लाइन निकालें, ठीक है, मैं ये करके दिखाऊंगा थोड़ा सा, जिससे आपको आ जाए। इसको 2:3 में करना है। ठीक है, चलते हैं हम नीचे। एक हमने निकालनी है लाइन, चलें हम लाइन के लिए एक ये ले लेते हैं। चे भाई, लाइन हमने कितनी लेनी है, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओ सॉरी, ये थोड़ा सा हिल गया। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर तक हमारी आ गई। अब हमने क्या करना है, पहले आपको बताया था कि आपने ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसकी मदद से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी साइड वाले हमने 20 निकाले थे पहले भी, अभी 20 निकालेंगे। ठीक है, ये भी हमने 20 ओके किया, आपकी लाइन आ जाएगी। आप इसको उल्टा कर जाओ और इस तरफ रखो।
इसको भी ओके करो, ठीक है, ये ख़त्म करो, ये हमारी लाइन बन गई। अब हमने क्या करना है, इसको पहली बात ये है कि इसको जो रेशो है ना, इसको एक और चीज़ इधर में थोड़ा चेंज कर 2:3 को प्लस करना है, जो 5 आ गया। अब इस 5 को डिवाइड करना है, ठीक है, किस 5 से, इस 5 से, तो जवाब आ गया 1। तो कंपास हमने 1 सेंटीमीटर का ओपन करना है, जो ये कंपास होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग सॉरी इधर से करेंगे, ठीक है। अब हमने इसका थोड़ा सा कलर कर देना है चेंज, जैसे कि वहाँ पे समझ आए। तो इसको पहले ओपन कर देते हैं 1 का, ये 1 का हो गया। इसको यहाँ पे रख के ये कट, आगे जाके सॉरी ये भीतर, ये दूसरा कट, ये हमारा तीसरा कट, ये हमारा चौथा कट, और ये हमारा 5वां कट आ गया, क्योंकि हमने 5 हिस्सों में इसको बांटना है, क्योंकि सम ऑफ द इसका रेशो जो है, रेशो का सम जो है ये निकला, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं और यहाँ पे इसको रखते हैं और इसको इस तरफ। तो पहला कट यहाँ पे आता है, फिर इसको लेकर आएंगे, दूसरा कट, फिर इसके यहाँ पे आ जाते हैं, तीसरा कट, चौथा कट, और ये 5वां कट आ चुका है। अगर इसको हम ऊपर लेकर जाएं, बंद कर दिया, अब वही प्रोसीजर होगा, बट हमने करना क्या है, हमने इस जो 5 हिस्से हैं इनको 2 हिस्सों और 3 हिस्सों में बांटना है। किस तरह बांटेंगे, ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक 1, ये 2, ये 2 हो गए, ठीक है। नीचे से भी 2 गिनेंगे, 1 2, सॉरी पीछे स्टार्ट है 1, ये 2, यहाँ तक आ रहा है। तो एक हम स्केल ले लेते हैं, स्केल यहाँ पे हमें काम आएगा। ये स्केल ले लिया हमने, इसको छोटा कर लिया और इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे सेकंड पे। नीचे से भी हम सेकंड 2 दूसरे पे रखेंगे, ये वाला थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, और ये हमारा यहाँ से, ठीक है। अब आप देखें 2 इधर से छुड़े हैं, नीचे से 3 इधर से, टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल हमारे 5 है। अगर मैं कलर चेंज करके यहाँ पे आपको दूसरे बना के दिखाऊँ, जैसे आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये क्या चीज़ थी, आप लोगों को और क्लियर होगा, ठीक है। तो ये एक, और यहाँ पे रख के हमने इसको बना दिया 2 हिस्से, और ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, और ये हमारा तीसरा हिस्सा, ठीक है। ये आप देखें, ये पहला, ये दूसरा, और ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, मतलब 3 हिस्से इधर, 2 हिस्से इधर, टोटल देखें ये रेशो भी इस तरह ही था। तो ये हमारा 2:3 में आ चुका है, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है। अब मैं इसको करता हूँ मिटा, यहाँ से ये इजीली मिट जाएगा। चलें, ये गया, नीचे लेकर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये वाला था, ये वाला भी 5वां भी ऐसे, सॉरी चौथा हमारा हो गया, 5वां भी सेम है। आपने इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है, जैसे आप लोग ख़ुद भी कुछ चीज़ें करें। एक आपने लाइन खींचनी है, वो लाइन आपकी कितनी होनी चाहिए, 8.4 होनी चाहिए। फिर आपने 20-20 एंगल की 2 लाइनें इस तरह खींचनी है, एक इधर एक इधर आएगी। फिर आपने क्या करना है, अब आपने 1 + 5 = 6, 8.4 को 6 से डिवाइड कर देना है, कितना आएगा, सिंपल बात, कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं, ठीक है, 8। अब देखें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को नहीं आती, जैसे आप लोगों की बेसिक अगर कमज़ोर है, तो वैसे तो आप YouTube से बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, आप अभी भी फ्री में ही सीख रहे हैं, ठीक है। पर अगर आप को मेरा मेथड समझ आ रहा है, अगर आप मुझसे बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं, तो मेरी वेबसाइट पे मैंने कोर्स बनाया हुआ है, काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी यूज़फुल कोर्स है, तो आप वो कोर्स भी मुझसे ख़रीद सकते हैं। तो
गूगल पे जाएं, सर्च करें सरदार.com, मेरा वेबसाइट अवेलेबल है मेरी, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है, या तो नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 8.4 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू द 1.4, ये 1.4 आ चुका। हमने कंपास को ओपन करना है 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 कितनी दफ़ा करना है? 6 दफ़ा। 1 2 3 4 5 ये 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 ये 6। अब हमने ये मिला देना है, ये सीधी सी बात है, सबको मिला दो। अब भाई ये हो गया, ठीक है। आप तो ज्योमेट्री के टूल्स इस्तेमाल करोगे, आपके एक्यूरेट बनेंगे, मैं तो आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के क्या हैं? सब 1.4 के ही सेंटीमीटर के ओपन है। अब आपने इसको कितने 3:5 में बांटना है, ठीक है। तो 3 आप छोड़ दें, 1 2 ये 3, तीसरा इसको आपने 3 छोड़ के आपने यहाँ पे, ठीक है। ओ सॉरी, ये मैंने ऊपर वाला करना था ना, तो टोटल 6 हैं, सही है। 6 में से 1 5, मतलब ये 1 छोड़ना है, इधर 5 छोड़ना है, ये 1 2 3 4 ये 5, तो ये यहाँ से अलग होगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। आपने छोड़ा इसको या गहरा कर देना है, या आप ये इस तरह ही छोड़ सकते हैं और ये लिखते हैं भी आपके, ये बन जाएगा। तो ये हमारा 1:5 में बन चुका है। ये 3:5 ये मैं गलती से इसका लिख गया, क्योंकि इसकी डेटा मैंने यहाँ पे लिखी थी। तो अब ये चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो गई होंगी, ठीक है। एक और चीज़, आपने ज़रूरी नहीं है कि सारे खाने बनाने थे। अगर इसको आप इस तरह बना देते, लेट सपोज़ आपने इसके 6 ही बनाते, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, आपने क्या करना था भाई? 1 और 3 था, 1 और 3, तो इसका ये देखिए, पहला तो ये आप मिला दें, फिर ये जो 1 है इसको मिला दें, फिर ये जो सॉरी यहाँ पे 5 था, तो 5 आपस में यहाँ पे इसको यहाँ से मिला दें, तो ये 1 हो गया और ये 5 हो गए। 1 2 3 4 5, नीचे भी 1 2 3 4 ये 5 हो गए, ठीक है। ये इस तरह भी, असल ये इस तरह भी लिखा जाता है, क्योंकि सारे आपने लिखना लाजमी नहीं होता, पर ये कट लगे होंगे, हर कोई समझ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अभी हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए थोड़ा इसको ख्याल करेंगे, ठीक है। अब 3 वाले रेशो आ गए, तो 3 वाले के 7 वाले को ही हम कर लेते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल समझाऊंगा, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, टूल्स को इस्तेमाल करने में टाइम लग रहा है। तो आपने एक लाइन खींचनी है जो 6.6 हो, 6.6, फिर आपने सम ऑफ रेशो करना है, मतलब 1 + 2 + 3, तो ये 6 हो जाएगा। इसको 6 से डिवाइड कर दो, = 1.1 आ जाएगा। एंगल आपने बनानी है इस तरह, इसको भी इस तरह बनाना है। आपने टोटल 6 टुकड़े करने, पर हर टुकड़े की कीमत कितनी हो, वो वैल्यू कितनी हो, 1.1। तो 1.1 का 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, इधर से भी 1 2 3 4 5 ये 6। फिर इसको आप पहले ये मिला दें। देखें कौन कौन से मिलाने हैं पहले, 1 और 2 और 3। ये तो ये स्टार्टिंग वाला है, ये 1 यहाँ पे कहलाएगा। फिर 2 छोड़ने हैं, सॉरी ये वाले 2 छोड़ने, तो 1 2 यहाँ से, इसके भी 2, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए। उसके बाद 3 वाला, ये 1 2 ये 3, ये जाके लास्ट वाले से आ जाएगा। देखें 1 2 3 इसके अंदर, 1 2 3 इसके अंदर, मतलब ये 3 का। तो अब हमने डिवाइड कर लिया 1:2 और 3 के अंदर। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब बाकी जो बचे 8 और 9, ये थोड़ी सी हिंट इसकी भी बता देता हूँ, ज़बानी आप लोगों को चीज़ें आ जाएंगी, इतना ये डिफ़िकल्ट है नहीं। 7 सेंटीमीटर एक लाइन खींचनी है जो इसमें डिवाइड करनी है। तो किस तरह करेंगे, 2 + 2 + 3, तो ये 7 हो जाएगा। टोटल 7 को अगर 7 को डिवाइड 7 से करोगे तो 1 जवाब आता है। आपने एक लाइन खींचनी है 7 सेंटीमीटर, वही बात हो जाएगी आपकी। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं समझाने के लिए। एक लाइन वही खींच देनी है
7 सेंटीमीटर, वही इस तरह लाइन, इस तरह लाइन। कितने इसके टुकड़े करने, 7 टुकड़े करने 1-1 सेंटीमीटर के। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 7। ये इस तरह पहला मिला दो, ये आखिरी भी मिला दो। अब जो है रेशो क्या क्या हमारा था देख लेते हैं फिर से। 2 2 3, तो पहले 2 छोड़ेंगे, देखें पहला ये दूसरा, इसके भी दूसरे से मिला देंगे, फिर 1 ये 2, फिर इससे मिला देंगे। अब ये 2 रेशो है क्योंकि देख रहे हैं 1 खाना 2 खाने, ये भी 2 है, देखें 1 और 2, और ये देखें 3 है, कैसे 1 2 ये 3। ठीक है, ये हमारा 2 रेशो और 3 में आ चुका है। अब बाकी बचा इसका लास्ट क्वेश्चन, इसको भी आप देख लें। 4 2 और 1 में करना है इसको। पहले इसका सम करेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे आगे पीछे सारे करके आए हैं, ये सारे उनके उसकी तरह ही होगा। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद करोगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।